यस, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे इथाइल अल्कोहल का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो, तो वो हमको कैसे दिखा था। टॉपिक आपका चल रहा है स्पिन स्पिन कपलिंग इन एनएमआर। स्पिन स्पिन कपलिंग इन एनएमआर। तो बच्चे जो इथाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रम था वो कुछ इस तरीके का था। ये हमारा केमिकल शिफ्ट स्केल है जिसको हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। इस साइड में ये चलता है, ठीक है। ये है हमारा टीएमएस का पीक, ये स्टिक डायग्राम बोलते हैं इसको, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू पीक दिखाते हैं, ठीक है। ये स्टिक डायग्राम है, याद रखिएगा। ये हमारा टीएमएस रेफरेंस सैंपल के लिए, ठीक है, हाईली शील्डेड है और सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है, तो सिंगल पीक दिखती है। और इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो हम 0 पे लेके चलते हैं, 0 पार्ट्स पर मिलियन पे लेके चलते हैं। CH2 CH3OH ये हम पढ़ चुके थे। इसकी जो पीक्स है वो हमें कुछ इस तरीके से दिख रही थी। यहाँ पे हमें दिख रहा था, मान लीजिए CH3 के लिए ये पीक थी हमारी CH3 की। फिर ये पीक हमारी किसकी थी, CH2 की। इससे कम हाइट की थी क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स की वजह से है, इसमें 3 प्रोटॉन्स की वजह से। और ये कितने की वजह से थी, 12 प्रोटॉन्स की वजह से थी। टेट्रामेथाइलसाइलेन के अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें किसकी दिखेगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की दिखेगी। ये थी हमारी OH ग्रुप की थी, ठीक है। अब स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर बेटा हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो स्पिन स्पिन कपलिंग है ये आपको किसकी वजह से दिखा था, ये केमिकल शिफ्ट आपकी किसकी वजह से आई थी, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है वो अलग अलग है। तो आपको अलग अलग एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस के लिए अलग अलग केमिकल शिफ्ट। अब स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से क्या होगा कि अगर आप इसी स्पेक्ट्रम को अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्व करते हो तो आप पाओगे कि ये जो पीक्स हैं आपकी, ये आपकी सिंगल पीक नहीं है। आप ये देखोगे कि आपकी जो CH3 की पीक है, ये CH3 की पीक भी आपको स्प्लिट होकर दिख रही है, आपको CH2 की पीक भी स्प्लिट होकर दिख रही है, आपको OH की पीक भी स्प्लिट होकर दिख रही है। जनरली आप पाओगे कि आपको जो CH3 की पीक है वो आपको 3 पीक्स के अंदर स्प्लिट होकर दिखेगी। एक पीक तो आपको दिखेगी इसी पोजीशन पे, ठीक है, और बाकी की जो 2 पीक्स हैं वो दिखेंगी इसके साइड से, इस तरीके से। फिर आप देखोगे कि जो आपकी CH2 की पीक है वो भी आपको अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन सिंगल पीक नहीं दिख रही है, वो भी आपको स्प्लिट होके दिख रही है, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग, ये जो फर्दर इसकी हाई रेजोल्यूशन स्प्लिटिंग हमको दिख रही है, ये किस वजह से दिख रही है कि जो नेबरिंग न्यूक्लियस है वो नेबरिंग न्यूक्लियस भी एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस CH3 के अंदर ये जो 3 न्यूक्लियस है, ये 3 न्यूक्लियस किसके इफेक्ट को फील करेंगे, इस CH2 के जो हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस हैं इनके इफेक्ट को, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर जो ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इसके इफेक्ट को फील करेंगे। लेकिन CH2 से CH3 CH2 OH, लेकिन CH3 और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच की जो बॉन्डिंग लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, तो इस OH वाले न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो इस CH3 वाले न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ही कम हमें दिखता है। हमें किसका इफेक्ट दिखेगा, इस CH2 का इफेक्ट इस CH3 के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे आई है ये 3 पीक्स, एक बार मैं आपको बताती हूँ। हमें देखना है CH3 के जो 3 इक्विवेलेंट न्यूक्लियस है उनके ऊपर जो CH2 के 2 इक्विवेलेंट न्यूक्लियस है वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, ठीक है। CH3 के ऊपर CH2 का इफेक्ट देखना है। तो देखिए CH2 के अंदर आपके 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो 2 प्रोटॉन्स बेटा अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा इसके जो 2 प्रोटॉन्स हैं आपके पास अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी तरीके की अरेंजमेंट अलाइनमेंट ले सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए इनकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो किस किस तरीके की है। देखिए CH2 के लिए बात कर रही हूँ मैं, दोनों अप स्पिन के हो सकते हैं, ठीक है, दोनों एक अप का हो सकता है एक डाउन का हो सकता है, या इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये डाउन हो सकता है और ये क्या हो सकता है,
अप हो सकता है, फिर दोनों डाउन डाउन कॉन्फ़िगरेशन के भी हो सकते हैं। तो आपने क्या पाया कि अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो CH2 के दो इक्विवेलेंट न्यूक्लियस हैं, ये तीन तरीके की ओरिएंटेशन दे सकते हैं। इस ओरिएंटेशन में इनका जो इक्विवेलेंट स्पिन है वो 1/2 कितना है 1, इसमें जो इक्विवेलेंट स्पिन है वो इनका कितना है 0, और इसमें जो इक्विवेलेंट स्पिन है इनका कितना है वो -1, -1/2 इसका, -1/2 इसका, -1/2। तो इसका मतलब कि इसकी तीन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये तीन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तीनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जो अपना लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी वो भी कितने तरीके का होगा, तीन तरीके का होगा। हो सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन में जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो है B1, इसने जो जनरेट किया वो है B2, और इसने जो जनरेट किया वो हमारा कितना है B3 मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड किसको फील होंगे, इस CH3 वाले तीन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस को फील होंगे। अब ये CH3, ये जो CH3 का न्यूक्लियस है बेटा, जो अपना B एक्सटर्नल है B0, ये इसको तो फील कर ही रहा है, और साथ में ये तीन और देखेगा, यानी कि इसको तीन तरीके के मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे, B0 और B1 का एल्जेब्रिक सम वाला मैग्नेटिक फील्ड, B0 और B2 के एल्जेब्रिक सम वाला मैग्नेटिक फील्ड, और B0 और B3 के एल्जेब्रिक सम वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसको तीन तरीके की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी फील हो रही है, और इसीलिए अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन CH2 की नेबरिंग के कारण CH3 की पीक कितने में स्प्लिट हो जाएगी, तीन में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है जीरो वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको इस पोजीशन पे दिख रहा है, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी डिजेनरेसी कितनी है, दो डिजेनरेसी, और इन दोनों की डिजेनरेसी कितनी है बेटा, 1 डिजेनरेसी है। तो जो आपको पीक का रेशियो दिख रहा है वो 1:2:1 का दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो 1:2:1 का ये आपको दिखेगा। ठीक है, अगर अब इसके बाद हम ये बोल रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पीक्स स्प्लिट होके आपको दिखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्पिन कपलिंग पैरामीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन कपलिंग पैरामीटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल J से डिनोट करते हैं। चलिए जिसमें क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल J से, और ये J को हम किसके अंदर मेजर करते हैं बच्चे, हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, ये स्केल आप देखेंगे अलग अलग पोजीशन पे अगर हमको ये पीक्स दिख रही है, इसका मतलब इनके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखते हैं, देखिए ऑन एन एवरेज हमने इसके ऊपर CH3 के ऊपर OH का इफेक्ट क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया है, लेकिन इफेक्ट तो वो करेगा ना, वो दूर है, लेकिन हो सकता है कि उसका इफेक्ट इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन उसको कंसिडर तो करेंगे हम। तो उसके बाद आप क्या कहोगे कि उसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये जो CH3 की जो पीक है आपकी, ये CH3 की पीक को डिस्कस करने के लिए आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि इस पे दो नहीं बल्कि तीन मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट आपको दिख रहा है, इन तीनों का, हाइड्रोजन का और इस CH2 वाले का भी। और इसी वजह से जो अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन जो आपकी पीक है, उस पीक की इंटेंसिटी जो है वो आपको 1:, आगे चलते हैं। ये वाली बात जो अभी मैं बता रही थी, ये CH3 के लिए नहीं होगी, ये CH2 के लिए होगी। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। अभी जो मैं बोल रही थी कि ये OH का इसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा, वो इसके ऊपर नहीं दिखेगा, वो नेग्लिजिबल ही होगा। ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप बात करते हो किसकी, CH2 की बात करते हो, तो CH2 के लिए देख लेते हैं एक बार। CH2 के लिए क्या होगा, CH2 है, मैम बोलो बेटा। मैम CH3 का नेग्लेक्ट करेंगे OH के इफेक्ट पे।
देखो बेटा, अब ये जो CH2 है ये OH और CH3 के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इस CH2 के ऊपर आपको OH का इफेक्ट भी दिखेगा और आपको किसका इफेक्ट दिखेगा बच्चे, आपको CH2 का इफेक्ट भी दिखेगा। ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर आप ये CH2 के ऊपर पहले CH3 का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, पहले हम CH3 का इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम OH का इफेक्ट देखेंगे। तो CH2 के ऊपर CH3 का इफेक्ट देखने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि CH3 के जो 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है H3, ये अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना ओरिएंटेशन ले सकते हैं, कितनी तरीके की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार वो देखते हैं। तो देखिए CH3 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो CH3 के जो 3 स्पिन है, तीनों कैसे हो सकते हैं, अप स्पिन हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 अप हो सकते हैं और 1 डाउन हो सकता है। फिर इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये इस तरीके का हो सकता है, या ये वाला, ठीक है। या आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 डाउन हो सकते हैं और 1 अप हो सकता है। तो 2 डाउन हो सकते हैं, 1 अप हो सकता है, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। या एक चौथी इसकी कौन सी बच गई कि तीनों कैसे हो सकते हैं, डाउन 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 ओरिएंटेशन के हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चे जब आप स्पिन देखोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका स्पिन कितना बन गया, 1/2 1/2 1/2, कितना बन गया, 3/2 बन गया। इसके लिए आप देखोगे ये वाला और ये वाला कैंसिल होके क्या बचेगा, हर तीनों में क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो ये बच गया 1/2 और इसका कितना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 बचेगा इन तीनों कॉम्बिनेशन में। तो इसका बच गया -1/2 और बचे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन का कितना बचेगा, इसका बचेगा -3/2, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कि ये जो CH3 के 3 स्पिन है ये 4 तरीके का ओरिएंटेशन ले सकते हैं। तो इन चारों ओरिएंटेशन की वजह से जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बच्चे, वो 4 तरीके का जनरेट होगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी वजह से B1 B2 B3 और B4 जनरेट हो रहा है। तो CH3 की B0 के अंडर ओरिएंटेशन की वजह से 4 तरीके का लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इसका मतलब अब जो ये CH2 इसके बगल में पड़ा हुआ है, ये CH2 भी कितने तरीके का मैग्नेटिक फील्ड फेस करेगा, 4 तरीके का मैग्नेटिक फील्ड फेस करेगा। एक होगा B0 प्लस इस कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक फील्ड, एल्जेब्रिक सम, प्लस जब भी मैं बोल रही हूँ वो एल्जेब्रिक सम है। B0 प्लस इस वाले कॉन्फ़िगरेशन का एल्जेब्रिक सम मैग्नेटिक फील्ड के साथ, B0 प्लस इस कॉन्फ़िगरेशन के मैग्नेटिक फील्ड का एल्जेब्रिक सम, B0 प्लस इस कॉन्फ़िगरेशन के एल्जेब्रिक मैग्नेटिक फील्ड का सम, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 4 तरीके के मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगे। यानी कि ये पीक अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन आप देखोगे कितने में स्प्लिट हो रखी है, 4 में स्प्लिट हो रखी है। 4 मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए 4 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है ना। तो अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन अब देखो कौन डीजेनरेसी देख लो, इसकी डीजेनरेसी कितनी है 1, लेकिन 1/2 वाले की डीजेनरेसी कितनी है 3, -1/2 वाले की डीजेनरेसी कितनी है 3 और -3/2 वाले की डीजेनरेसी कितनी है 1। तो आपको जो 4 पीक्स दिखेंगी उनका ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा, 1:3:3:3:1। जो आपके हाइयर स्पिन्स है ना, +3/2, जैसे इसमें हाइयर स्पिन है +3/2 -3/2, उनकी जो पीक्स है बेटा वो आपको एक्सट्रीम पोजीशंस पे दिखेगी, यानी कि मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट में दिखेगी, ठीक है। और जो बाकी की पीक्स बच गई वो आपको बीच में दिखेगी, ठीक है। तो ये जो CH2 की पीक है बेटा वो आपको इस CH3 के कारण 4 में स्प्लिट होकर दिखेगी और उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, 1:3:3:1, क्योंकि इसकी डिजेनरेसी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है और इसकी 1।
ठीक है, तो मैं वो पीक ड्रा करती हूँ एक बार, इसकी CH2 वाली पीक ड्रा करती हूँ, ये वाली, ठीक है। अब आपको ओरिजिनल पोजीशन के नीचे एक भी नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो स्पिन वाला एक भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। जो कॉन्फ़िगरेशन थे वो 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के कॉन्फ़िगरेशन के थे। तो ये आपको 4 में स्प्लिट होके दिखेगी। चारों की इंटेंसिटी होगी 1:3। अच्छा, इसको 1 के करीब बनाते हैं, 1 और 3 का होना चाहिए ना, 3:1 इस तरीके। ये आपको 4 पीक्स के अंदर स्प्लिट होके दिखेगी 1:3:3:1। अब फिर ये कहता है कि और भी ज्यादा अगर हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखते हो तो आपको अब इस OH का इफेक्ट भी इनके ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब OH की बात करते हैं, CH3 की वजह से तो ये 4 में स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब ये जो OH है, ठीक है, इस OH का इफेक्ट आप ये कह सकते हो, OH के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है बेटा, तो वो एक प्रोटॉन अंडर मैग्नेटिक फील्ड या तो अप स्पिन ले सकता है या क्या ले सकता है, डाउन स्पिन ले सकता है इस OH का प्रोटॉन। यानी कि अब इस CH2 को OH की वजह से कितने तरीके के लोकल मैग्नेटिक फील्ड होंगे? 2 तरीके के लोकल मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो अप स्पिन के लिए और एक होगा बच्चे आपका डाउन स्पिन के लिए, ठीक है। तो अप और डाउन यानी कि B0 प्लस इसका लोकल मैग्नेटिक फील्ड, B0 प्लस इसका लोकल मैग्नेटिक, तो OH की वजह से आपको क्या दिखेगा कि ये जो पीक्स हैं, अब देखिए दोनों की डिजेनरेसी कैसी है, 1-1 है, दोनों की डिजेनरेसी कैसी है, 1-1 सेम। यानी कि अब ये जो पीक्स दो में स्प्लिट होंगी, उन दोनों की इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि OH के कॉन्फ़िगरेशंस की डिजेनरेसी कैसी है, 1-1 डिजेनरेसी है, दोनों की जो डिजेनरेसी है वो सेम डिजेनरेसी, ठीक है। ये बात आप याद रखें। तो अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन आपको क्या दिखेगा, OH का इफेक्ट भी इसके ऊपर दिखेगा, और OH की इफेक्ट की वजह से ये जो चारों पीक्स हैं, ईच पीक आपको 2 एक्स्ट्रा पीक्स के अंदर स्प्लिट होकर दिखेगी और दोनों की इंटेंसिटी आपको सेम दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे ले लीजिए, आपको तो ये पीक है, ये 2 में स्प्लिट होगी। देखिए ओरिजिनल पीक की पोजीशन पे आपको एक भी नहीं दिखेगी क्योंकि जीरो स्पिन का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ठीक है। 1/2 और -1/2 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, 2 पीक में स्प्लिट होगी, ये इस तरीके से 1 2, दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे 1 कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली भी कितने में स्प्लिट होगी, 2 में स्प्लिट होगी। तो ये हमारी 2 में स्प्लिट होगी, 1 2। फिर ये कितने में स्प्लिट होगी, 2 में स्प्लिट होगी, 1 फिर ये 2। फिर ये कितने में स्प्लिट होगी, ये भी 2 में स्प्लिट होगी, 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अंडर वेरी हाई रेजोल्यूशन आपको CH2 की पीक कितने कंपोनेंट में स्प्लिट होकर दिखेगी बेटा, 8 कंपोनेंट में स्प्लिट होकर दिखेगी, 1:1:3:3:3:3:1:1 इस तरीके से 8 कंपोनेंट्स के अंदर आपको ये स्प्लिट हो गई। अगर आपके अप्रेंटिस का जो रेजोल्यूशन है, इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो आपको इसके 3 और इसका 1 अलग अलग दिखाने की बजाय आपको वो इसकी स्प्लिटिंग 4 प्रोटॉन की वजह से दिखा दे। अगर आपका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन अच्छा है तो हमें पता चला 4 स्प्लिटिंग आई CH3 की वजह से और 4 में 2-2 स्प्लिटिंग आई OH की वजह से, टोटल हुई हमारी 8 स्प्लिटिंग। लेकिन अगर आपके डिवाइस का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो उस लो रेजोल्यूशन की वजह से हो सकता है कि वो आपको CH2 के ऊपर 4 प्रोटॉन्स का इफेक्ट दिखाए, 3 मिथाइल के और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन का। और उस केस में आपको ये जो CH2 की पीक है बेटा, ये 8 कंपोनेंट्स में नहीं बल्कि ये आपको कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होकर दिखेगी, 5 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होकर दिखेगी। और उनका जो इंटेंसिटी रेशियो होगा वो 1:4:6:4:1 इस तरीके का।
ठीक है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, अगर आपके पास 4 स्पिन्स हैं तो 4 स्पिन का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए पॉसिबल कैसा है, चारों अप हो सकते हैं, चारों डाउन हो सकते हैं, 3 अप हो सकते हैं, 1 डाउन हो सकते हैं, इस तरीके के 5 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएंगे। पांचों की डिजनरेसी देख लेना कितने कितने केस बन रहे हैं आपके पास, उसके हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं। ये केस कब होगा, जब हमारे डिवाइस का जो रेजोल्यूशन है, apparatus का जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है और वो इस CH2 के ऊपर ओवरऑल हमें 4 प्रोटॉन्स का इफेक्ट दिखा रहा है, एक हाइड्रोजन का और एक CH3 वाले मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद इस OH के ऊपर आ जाते हैं। तो जब बेटा हम OH की बात करते हैं तो CH3 तो इससे ज्यादा दूर हो, तो OH के ऊपर CH3 का इफेक्ट तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमें केवल किसका इफेक्ट दिखेगा, CH2 का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे OH के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ये देखिए OH के ऊपर CH2 का इफेक्ट दिखेगा, वही फिर से CH2 के स्पिन कितने ओरिएंटेशन ले सकते हैं, 2 स्पिन है तो दोनों अप हो सकते हैं, दोनों डाउन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है, अप डाउन और डाउन अप। तो इसकी 1, इसका -1, इसका 0, इसकी डिजेनरेसी कितनी है 1, इसकी डिजेनरेसी भी कितनी है 1 और इसकी डिजेनरेसी कितनी है 2। ठीक है, तो 0 स्पिन वाले की डिजेनरेसी कितनी है 2 है, तो आपको ये 3 पीक्स के अंदर स्प्लिट होके दिखेगा, एक तो दिखेगा सेम पोजीशन पे 0 वाली पोजीशन पे, 2 दिखेंगे इसके बगल में +1 और -1, और 0 वाले की जो डिजेनरेसी है वो 2 है, तो इसका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:2:1 का इंटेंसिटी रेशियो होगा। ठीक है, ये OH की स्प्लिटिंग दिखेगी। सो दिस was all about your spin coupling या all about your 1s spectrum of CH3 CH2 OH that is ethyl alcohol। ठीक है, जिसके अंदर मैम हमने केमिकल शिफ्ट डिस्कस किया और इसकी स्पिन कपलिंग को डिस्कस किया। 1 मिनट रुको बेटा। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है बच्चे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो जब आप इसका एक केमिकल शिफ्ट स्केल ड्रा करेंगे, इधर मैं ड्रा करती हूँ ये, तो ये 0 पे तो मान लीजिए आपका TMS प्रेजेंट है, 0 पे आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, TMS प्रेजेंट है, तो ये ड्यूटेरियम Cl2 के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब इस ड्यूटेरियम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि Cl2 आपका कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ड्यूटेरियम के एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच के रखेगा, तो ड्यूटेरियम तो हो गया लेस शिल्डेड, तो जो जितना कम शिल्डेड होगा उसकी पीक TMS से उतने ही किसमें बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि आपको ड्यूटेरियम की पीक यहाँ कहीं दिखेगी और H की पीक आपको यहाँ कहीं दिखेगी। ये आपकी पीक किसके लिए दिखेगी, आपको H के लिए, और ये किसके लिए दिखेगी बेटा, ड्यूटेरियम के लिए दिखेगी। मैम एक बार रिपीट कर दो। ड्यूटेरियम Cl2 के पास है, Cl2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर Cl2 आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब तो जो इसके पास जो D के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका क्लोरीन की तरफ झुका हुआ होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है वो लेस स्क्रीन्ड हो गया, लेस स्क्रीन्ड है तो इसका मतलब इसकी पीक TMS से लेफ्ट में बढ़ेगी आपके पास, लेकिन हाइड्रोजन कम स्क्रीन्ड है इससे, क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, और कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं आपका, तो हाइड्रोजन के ऊपर शील्डिंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ड्यूटेरियम, तो पहले आपको हाइड्रोजन की पीक दिखेगी, फिर आपको किसकी पीक दिखेगी, ड्यूटेरियम की पीक दिखेगी। ठीक है, अब ये स्पिन कपलिंग के लिए पूछ रहा है बेटा, तो स्पिन कपलिंग में आप क्या कहोगे, ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के कारण हाइड्रोजन आपको स्प्लिट होके दिखेगा, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के कारण ये ड्यूटेरियम का जो अंदर हाई रेजोल्यूशन है आपको इसकी जो रेजोनेंस पीक है वो फाइन कंपोनेंट्स में स्प्लिट होके दिखेगी। ठीक है, तो अगर मैं डी की बात करती हूँ, पहले एच का इफेक्ट हम देखते हैं, एच के बगल में ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम का स्पिन कितना है बच्चे 1, तो अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये स्पिन कितने तरीके से वैरी कर सकता है, कितने तरीके से अलाइनमेंट ले सकता है, इसकी कितनी MI वैल्यूज है एक्चुअल में। MI का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम किसी स्पिन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
तो अगर ड्यूटेरियम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और इसका स्पिन है 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी mi वैल्यूज हैं 1, 0 और -1, ये इसकी वैल्यूज है। यानी कि ये जो ड्यूटेरियम है ये 3 तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएगा। तीनों की डिजेनरेसी कैसी है 1, 1 और 1। तीनों की डिजेनरेसी कैसी होगी आपके पास 1, 1, 1, ठीक है, 1, 1, 1 डिजेनरेसी होगी। तो आपको हाइड्रोजन की जो पीक है बेटा वो इस ड्यूटेरियम के कारण कितने में स्प्लिट होकर दिखेगी 3 में स्प्लिट होकर दिखेगी, ठीक है। ये एक तो इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग तो दिखेगी इसी पोजीशन पे और बाकी की 2 आपको दिखेंगी इसके बगल की पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको 1:1:1 की इंटेंसिटी की पीक आपको दिखाई देगी हाइड्रोजन की। अगर ड्यूटेरियम के ऊपर हाइड्रोजन का इफेक्ट कंसीडर करते हो तो हाइड्रोजन का स्पिन आपका कितना है बेटा 1/2, या तो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, ये 2 वैल्यूज ही दे सकता है। तो हाइड्रोजन के कारण आपको ड्यूटेरियम की पीक कितने में स्प्लिट होकर दिखेगी 2 में स्प्लिट होकर दिखेगी। दोनों की इंटेंसिटी कैसी होगी सेम, क्योंकि 1/2 और -1/2 स्पिन कॉन्फ़िगरेशन का डिजेनरेसी कैसा है सेम डिजेनरेसी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे तो ये आपको दिखेगी 2 पीक्स के अंदर स्प्लिट होके इस तरीके से। ओरिजिनल पोजीशन पे आपको एक भी नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि इसमें 0 स्पिन का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि जो ड्यूटेरियम की जो पीक है वो तो 2 कंपोनेंट्स में टूटेगी हाइड्रोजन के कारण, और हाइड्रोजन की जो रेजोनेंस पीक है वो ड्यूटेरियम के कारण 3 इक्वल इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम।